नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस दौर में एक मनुष्य अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है। हर व्यक्ति यही होड़ रहती है कि धीरे-धीरे करके वे अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर लेकर जाएँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवन का स्तर उच्च करने में भी बहुत से नियम कार्य करते हैं। आज आपको 4 ऐसे मुख्य बातें बताएँगे जो कि आपको अपने जीवन में अवश्य मान लेनी चाहिए। यदि आप भी अपने आप को इस दिन बहुत ऊँचे पद पर देखना चाहेंगे, तो आप भी चाहेंगे कि मेरा जीवन बहुत ही उत्कृष्ट हो, मुझे भी जीवन में सफलता के नए-नए आयाम तक पहुँचने का मौका मिले और मुझे भी अपने जीवन के स्तर को ऊँचा करने के लिए पूरी स्वतंत्रता चाहिए। तो आज इसके लिए आप आज इस विशेषांक को 4 मुख्य कारक बताएँगी, जो आपके लिए पूरी तरह से सहायता करेंगी, आपके स्वप्न को पूरा करने के लिए। तो आइए बढ़ते हैं आज के हमारे क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक के अंतर्गत हमने 4 ऐसे मुख्य बिंदुओं को शामिल किया है, जिनको यदि आप अपने जीवन का मुख्य नियम बनाकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगी। साथ ही साथ देखिए हर व्यक्ति के कोई ना कोई मुख्य उसूल होते हैं, मुख्य नियम होते हैं। उन नियमों को जानना उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप चाहते हैं। मुझे जीवन में बहुत अच्छे बड़े कार्य करने हैं। क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हैं आज के दिव्य क्रमांक की ओर। सबसे पहले उस मुख्य बिंदु की ओर जो आपके जीवन में आपको अपनाना परम आवश्यक है। देखिए, जीवन के कुछ नियम ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए बहुत सहायक होते हैं। ऐसा ही एक नियम है, आप अपने जीवन में चाहे जो भी कार्य कर रहे हो, किसी भी कार्य क्षेत्र में जुड़े हो या जो भी आपके आय के स्रोत हो, वहाँ पर आपको एक मुख्य बात निभानी चाहिए कि कभी भी स्वयं के कार्य, धन, शक्ति और पद के साथ-साथ में ज्ञान का बखान कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आप अपनी इन चीज़ों का बखान करेंगे, उनकी बढ़-चढ़ कर बढ़ाई करेंगे, तो ऐसा करने से आपके उन अमूल संसाधन में चाहे वह ज्ञान हो, चाहे आपकी शक्ति हो, चाहे आपका पद हो या आपके द्वारा संचित किया हुआ कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई ज्ञान हो, यह चारों चीज़ें जीवन के क्षय हो जाती है। अगर इनको आप बढ़-चढ़ कर बखान करेंगे, ऐसी चीज़ों से आपको बचना है क्योंकि इसके कई नियम होते हैं कि अगर आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, यदि आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, तो आपकी विचारधारा कोई चुरा ले और उस विचारधारा से कोई नया कार्य वह स्थापित कर ले। इन चीज़ों का आपको बहुत ही सीमित तरीके से आपको जीवन में इनको बताना चाहिए। अन्यथा ज़्यादा बेहतर यही होगा कि इन चीज़ों का कभी भी किसी के सामने बखान न किया जाए। यही ही आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को बहुत सीमित तरीके से उपयोग करना है। अब बात करते हैं दूसरे उस कार्य की जिसको आपको अपने जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए। जीवन में अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं, आपके लिए एक चीज़ बहुत ही कार्यरत होगी। अगर आप अपने जीवन में कभी भी किसी स्त्री, किसी दिव्यांग, किसी बुजुर्ग और किसी शिक्षक का यदि अपमान करेंगे, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा क्षय का कारण यह बनते हैं। क्योंकि अगर इन जनों का अपने जीवन में अपमान करेंगे तो इससे क्या होगा कि ऐसा करने से आपकी जितने भी संचित पुण्य थे, जितना भी आपने पुण्य कर्मों का संचय किया था, उसका धीरे-धीरे क्षय हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि आपके द्वारा कमाए गए अच्छे कर्मों के द्वारा अर्जित किए गए पुण्य धीरे-धीरे हास में बदल गए और ये हास इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होगा कि आपके जीवन में कभी दोबारा उठकर आपको खड़े नहीं हो पाएँगे। क्योंकि एक बार ऐसा होता है कि मनुष्य अपने आवेश में बहुत से लोगों का अपमान कर देता है और बाद में उसे इस चीज के लिए बहुत पश्चाताप होता है और तो उस पश्चाताप का कोई फल उसे नहीं मिलता। इसके बाद आपको अपने कर्मों के प्रति शापित होना पड़े, यह चीज है जो कि आपको बहुत ही ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारे शब्द होते हैं, जो हमारे वाक्य होते हैं, वे किरदार को, हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ऐसी वाणी का इस्तेमाल करेंगे जो दूसरों के हास पहुँचाती है, दूसरों को कष्ट पहुँचाती है, तो सोचिए उसके एवज में आपको जीवन में नकारात्मक स्थितियाँ आपके निर्णय गलत होंगे, निर्णय
भी देखकर खराब होंगे, जो कि खराब निर्णय आपके जीवन में भले हो, लेकिन आपको कैसे जीवन में आगे ले जा सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे कोई कार्य ना करें जिसके जीवन में आपको पछताना पड़े, उन कार्यों को आपको सदैव बचना है। अब बात करते हैं तीसरे मुख्य बिंदु की, जो कि आपके जीवन में आगे बढ़ने से आपको रोकता है। आपको पता भी नहीं चलता और जीवन में आप पिछड़ते चले जाते हैं। ऐसा ही एक नियम है, कभी भी आपके द्वारा कमाए गए धन को आपको समय और संस्कारों का तथा अपनी सेहत का कभी भी व्यर्थ में व्यय न करें। ऐसा करने से आपकी बुद्धि, आपका पुरुषार्थ धीरे-धीरे नाश की स्थिति में चला जाता है। धीरे-धीरे मैं आपको बता दूँ कि आपके द्वारा कमाया गया संचित धन का, समय का, संस्कारों का और सेहत का व्यर्थ कभी भी व्यय आपको नहीं करना चाहिए। यानी कि देखिए, कभी भी जीवन में किसी भी चीज़ को व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। पर्याप्तता जीवन में कभी भी एक अच्छा उसूल बन जाती है, लेकिन आपके पास यदि किसी चीज़ की अधिकता है, तो उसको व्यर्थ रूप में अगर आप खर्च कर रही हैं, व्यर्थ रूप में उसका व्यय कर रही हैं, तो वह आपके पुरुषार्थ के नाश का बहुत ही प्रमुख कारण बनता है। यह है, सब चीज़ें जीवन की अधिकता आपके पास है तो उसका व्यर्थ करते हैं, तो उस चीज़ को आपको व्यय करना प्रारंभ करते हैं, तो ऐसा करने से आपकी उस अधिकता से धीरे-धीरे करके सभी चीज़ें ह्रास होना प्रारंभ हो जाती हैं। धीरे-धीरे वो चीज़ें नाशवान बनकर चली जाती हैं और धीरे-धीरे आपके जो कोष हैं वो खाली होना प्रारंभ होते हैं। आपको इस चीज़ का पता ही नहीं चलता और जो मुख्य बातें मैं बता रही हूँ, ये चीज़ें जो मनुष्य कभी भी अंतर्मन में झाँक कर नहीं देखता, क्योंकि यह धीरे-धीरे इस चीज़ के बारे में आपको अपने पास से दिखता है और आपको खराब होने करते हैं। धीरे-धीरे आपको पता चलेगा कि एक ऐसा समय आएगा, आपका पूरा कास कोष खाली हो जाता है और एकाएक आपको लगता है कि जीवन में पूरी तरह से आप लुट चुके हैं और आपका ज्ञान भी जो था, आपका जो धन था, संस्कार था, अच्छी सेहत, जो कुछ भी अच्छी व्यवस्था होने के बाद भी केवल और केवल आप भूल के चलते, इसीलिए इस चीज़ का पर्याप्तता के साथ इस्तेमाल करें। जीवन में बहुत लाभकारी सिद्धि हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथे और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की, जो कि आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। देखिए, ऐसे ही मैंने आपको 3 नियम बताए, उनमें से एक बात आपको और शामिल करनी है कि जीवन में कभी भी किसी को धर्म, जाति, साक्षरता, पद के आधार पर आपको सम्मान ना दें, बल्कि आपको सम्मान की दृष्टि से जो आपको संभव हो, कभी किसी का अपमान ना करें, किसी के साथ असम्मान रूप से व्यवहार ना करें, आपको सीखना होगा, क्योंकि जिस आधार पर जब हमारी बुद्धि ऐसी बातें करती है, तो यह जो पंथ का है, ये उस धर्म का है, ये जाति है, इतना पढ़ा लिखा है, इस पद का कार्यरत है, इन सब चीज़ों को, यदि इन सभी को अगर हम देखते हुए किसी व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं, तो ये सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है कि हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के अलावा उस केवल और केवल उसके पद, उसके पैसे और उसके सम्मान के आधार पर उसको हम सम्मान देते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। इसीलिए कभी ऐसा ना करें। तो यही थी वो 4 चीज़ें। तो आशा करते हैं आपको हमारे ये क्रमांक पसंद आया होगा और यदि क्रमांक पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।